ये चाकू तेज नहीं है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? ये चाकू का हो गया दिस नाइफ। आई होप यू नो कि नाइफ में के साइलेंट होता है। दिस नाइफ इज नॉट शार्प। क्या होती है स्पेलिंग शार्प की? SHARP। शार्प मतलब तेज। इसको कैसे ट्रांसलेट करें? इस चाकू को तेज कर दो। सो यहां तेज करने की इंग्लिश क्या होगी? शार्प दिस नाइफ, राइट? इसी तरीके से तुम्हारे जूते के फीते ढीले हैं, योर शू लेसेस आर लूज। डू रिमेंबर, लूज बोलते हैं। अब आ रहा है अपनी टाई ढीली कर लो, सो लूज योर टाई। बट लेट मी टेल यू गाइस, ये जो 3 सेंटेंसेस इसमें से हैं वो 3 इनकरेक्ट हैं। सड़क चौड़ी नहीं है, द रोड इज नॉट वाइड। वे सड़क चौड़ी कर देंगे, दे विल वाइड द रोड। इनकरेक्ट। सो 3 ठीक है, 3 गलत हैं। और लेट मी टेल यू, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको वर्ब बनाने के लिए en ऐड करना है। यानी शार्प मतलब होता है तेज, लेकिन तेज करने की इंग्लिश होती है शार्पन। ऑलराइट, सिर्फ en ऐड किया तो यहाँ पर ऑलरेडी ई है इसलिए n ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा लूसन। यहाँ वाइड है, ऑलरेडी ई है इसलिए n ऐड कर देंगे, हो जाएगा वाइडन। सो गाइज, वोकैब्युलरी याद करने का, वोकैब्युलरी तैयार करने का ये बेस्ट तरीका है। जैसे कहते हैं ना कि पॉकेट में आपके पैसे हैं थोड़े से, फिर भी आप लगे हो और कमा लें और कमा लें, और कहाँ से आएगा, है ना? वही चीज हम करते हैं। वोकैब्युलरी जो हमारे पास है उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और कोशिश में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स कैसे सीखें। सो गाइज, जो आपके पास ऑलरेडी है, क्या है? शार्प है आपके पास, लूज है आपके पास, वाइड है आपके पास। सिर्फ 1-2 लेटर्स ही तो ऐड करने हैं, एक नया पार्ट ऑफ स्पीच बन के तैयार होता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तेज या फिर शार्प की, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है? उसमें केवल en ऐड किया और क्या बन गया? वर्ब। ऑलराइट, द सेम वे यहाँ भी लूज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ढीला। सो ढीला करने के लिए हमने n ऐड किया, बन गया लूसन, एक वर्ब। यहाँ भी हमारे पास वाइड एडजेक्टिव है और वो बन जाता है वर्ब जब हम उसमें n ऐड कर देते हैं। सो वाइड मीन्स चौड़ा या चौड़ी, एंड वाइडन मतलब चौड़ा करना। क्लियर? सो इसी तरीके से बहुत सारे एडजेक्टिव्स आज आप सीखने वाले हैं जिनमें हमें थोड़े से 1-2 लेटर्स ऐड करने हैं और हमारी नई वोकैब्युलरी तैयार होगी। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए। माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो गाइज, एडजेक्टिव में जैसे आप यहाँ देख रहे हो एक एडजेक्टिव में सिर्फ en आपने जोड़ना है, अगर e है तो सिर्फ n जोड़ना है और हमारा वर्ब बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि एक नया वर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है? एडजेक्टिव क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्वालिटी वर्ड, जो विशेषता बताता है, यानी कि कोई चीज कैसी है या कैसा है। en ऐड किया, वर्ब बना, यानी क्या करना है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। ऑलराइट, दिस सिंपल ट्रिक टर्न्स अ क्वालिटी इनटू एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट मतलब छोटा, सबको पता है, ठीक है? तो कोई चीज छोटी है, आप बोलोगे समथिंग इज शॉर्ट। अब उसको छोटा करने की अगर बात की जाए तो हम शॉर्टन यूज करेंगे। बस en ही तो ऐड करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, सो आप देखिए, हम सीखने वाले हैं टाइटन एंड लूसन। सो टाइट का मतलब होता है कसा एंड टाइटन मतलब कसना, ठीक है? सो द कैप इज टू टाइट, मतलब कैप जो है वो बहुत ज्यादा कसी है, टाइट है। अब हम क्या करेंगे? प्लीज टाइटन द कैप। ठीक है? अगर कैप को टाइट करना है, कैप यहाँ ढक्कन की बात हो रही है, ठीक है? बॉटल का ढक्कन जो होता है उसे हम कैप बोलते हैं। तो अगर वो बहुत टाइट है यानी कि वो खुल नहीं रहा है, ठीक है? और टाइटन द कैप मतलब उसको टाइट कर दो, बिल्कुल अच्छे से बंद कर दो, सो दैट जो लिक्विड है वो लीक ना हो। फिर हमारे पास है लूज मतलब ढीला, और हो जाएगा लूसन। वो तो आपने ऑलरेडी देखा। एक और एग्जांपल देखिए, योर शू लेसेस आर लूज एंड लूसन योर टाई एंड रिलैक्स। ऑलराइट, मतलब अपनी टाई को ढीला करो और रिलैक्स करो, आराम करो। ठीक है? सो टाइट और लूज से हमारा बन गया टाइटन एंड लूसन। अब है वीकन एंड वाइडन। सो वीक सभी जानते हैं, मतलब क्या होता है? कमजोर। कमजोर होता है वीक का मतलब, और कमजोर करना होता है वीकन का मतलब। केवल en लग गया। ही फील्स वीक आफ्टर द
इलनेस मतलब बीमारी के बाद वो कमजोर महसूस करता है। द इलनेस यानी कि बीमारी ने वीकेंड हिम उसे कमजोर कर दिया। ठीक है, द इलनेस वीकेंड हिम। वाइड आपने देखा, चौड़ा या चौड़ी, वाइडन बस एन लगा दिया, दिस इज अ वाइड रोड, इट मीन्स कि ये सड़क चौड़ी है। दे विल वाइडन द रोड सून, यहाँ पर सून ऐड हो गया कि जल्दी ही वो सड़क को चौड़ी कर देंगे। ऑलराइट, नाउ वी नो शॉर्ट, जो अभी आपको शुरू में मैंने दिखाया, शॉर्ट एंड छोटा करना। एग्जाम्पल भी देखते हैं, माई स्पीच इज टू शॉर्ट। ठीक है, तो मेरी जो स्पीच है वो बहुत ही छोटी है। आई हैड टू शॉर्टन माई स्पीच। ठीक है, सो मुझे मेरे स्पीच को छोटा करना पड़ा, यानी इतना टाइम नहीं था कि मैं इतनी देर तक बोलूं। ऑलराइट, डीप का मतलब होता है गहरा। अब बस इसमें en ऐड करेंगे, क्या बना, डीपन। डीपन मतलब गहरा करना। ऑलराइट, हिज नॉलेज इज वेरी डीप मतलब उसका जो ज्ञान है वो काफी गहरा है। यहाँ क्या है, यू शुड डीपन योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको अपने अंग्रेजी के ज्ञान को और गहरा करना चाहिए, डीपन। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को हिट करो ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करो। नाउ वी हैव ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, है ना, ये आप सभी जानते हैं। कोई चीज ब्राइट है, कैसे बोलते हैं, हर फ्यूचर इज ब्राइट, उसका फ्यूचर, ये तो खैर उज्जवल बोलेंगे इस वाले सेंटेंस में। अदरवाइज द सन इज ब्राइट टुडे, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। एंड बस इसमें हम en लगाएंगे, क्या बन जाएगा, रोशन करना। हर स्माइल ब्राइटन्स माई डे। ऑलराइट, सो उसकी जो मुस्कुराहट है वो मेरा दिन बना देती है। नाउ डार्क का मतलब होता है अंधेरा। हम ये सभी वर्ड्स जानते हैं बट हम इन्हें नहीं यूज करते। सो डार्क से हमने क्या बनाया, डार्कन मतलब अंधेरा करना। योर रूम इज वेरी डार्क। ओके, सो तुम्हारा कमरा जो है वो बहुत डार्क है। यूज कर्टन्स टू डार्कन द रूम मतलब पर्दों का इस्तेमाल करो कमरे में अंधेरा करने के लिए। ऑलराइट, डार्कन द रूम। नाउ शार्प मतलब तेज एंड शार्पन मतलब तेज करना। आपने शुरू में देखा, दिस नाइफ इज नॉट शार्प, दिस नाइफ नीड्स टू बी शार्पन्ड। ओके, अब यहाँ पर ये एक अलग स्ट्रक्चर में फिट किया गया है, इसलिए यहाँ पर बी के साथ शार्पन डाला है। ये सारी चीजें आप सीख सकते हो कहाँ पर, टेंसेस में। सो गाइज, अगर आप 1 घंटे में सारे टेंसेस सीखना चाहते हैं तो आप वहां आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा। ऑलराइट, फ्लैट का मतलब होता है समतल। कोई चीज समतल है हम बोलते हैं ना फ्लैट है, और अगर हमें समतल करना है तो हम यूज करेंगे फ्लैटन। कुछ स्पेलिंग रूल्स होते हैं जिनके वजह से हमारी वोकैब्स और स्ट्रांग होती हैं, विच मीन्स आप ये समझते हैं कि अगर इस वर्ड को किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करना है या फिर फॉर इंस्टेंस ing जोड़ना है, ed जोड़ना है, तो रूल्स क्या है वो आपको आपकी मदद करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल टी हो गया, तो ये आप रूल्स भी सीख सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्पेलिंग रूल्स बाय इंग्लिश कनेक्शन करके आप चेक कर लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये रूल ही है जो कहता है कि आप टी को डबल कर दोगे। द लैंड हियर इज फ्लैट मतलब यहाँ जो लैंड है वो समतल है। यूज अ रोलिंग पिन। ऑल राइट, रोलिंग पिन, दिस यू कैन सी, इसको हम रोलिंग पिन बोलते हैं, बेलन जिसे बोलते हैं आप। यूज अ रोलिंग पिन टू फ्लैटन द डो। ऑलराइट, सो जो डो है उसे फ्लैटन करने के लिए, समतल करने के लिए रोलिंग पिन का इस्तेमाल करो। आपके लिए मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्सेज बनाए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें तो इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से अभी। नाउ वी हैव सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, स्पेलिंग में तो हमने en ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि टी साइलेंट है, ठीक है, तो हम इसे सॉफ्टन नहीं पढ़ते, हम इसे सॉफन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉफन का मतलब होता है नरम करना। द बटर इज सॉफ्ट, ठीक है, जो मक्खन है वो नरम है। माइक्रोवेव द बटर टू सॉफन इट। जब हार्ड रहता है बटर, है ना, बटर ब्रेक जो आप देखते हो, तो उसको माइक्रोवेव। अब देखो माइक्रोवेव क्या है,
वैसे तो एक ऑब्जेक्ट है माइक्रोवेव, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यूज हुआ है ये साफ समझ में आ रहा है कि ये एक वर्ब है। माइक्रोवेव द बटर मतलब बटर को माइक्रोवेव में हीट करो, टू सॉफ्टन इट, इसको नरम करने के लिए। ऑलराइट, तो इसी तरीके से मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपके पास एक वर्ड है, अब जैसे गूगल कहते हैं गूगल कर लो, है ना, तो गूगल एक नाउन भी है और गूगल एक वर्ब भी है। व्हाट्सएप एक नाउन भी है, व्हाट्सएप एक वर्ब भी है। तो जो वोकैब्स आपके पास हैं, आपको उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं, इस चीज पर पहले काम करना चाहिए। फिर आपको जाना चाहिए कि अब मुझे नए वर्ड सीखने हैं, क्योंकि जितने मेरे पास हैं वो मुझे यूज करना आता है। राइट, अब देखो ये क्लियर हो गया। यहाँ है हार्ड, सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है, हार्ड मतलब सख्त, सो हार्डन हो जाएगा मतलब सख्त करना। द क्ले इज स्टिल हार्ड, जो क्ले है वो अभी भी हार्ड है, सख्त है। लेट द क्ले हार्डन बिफोर पेंटिंग, ठीक है, सो पेंटिंग करने से पहले, पेंट करने से पहले लेट द क्ले हार्डन मतलब क्ले को सख्त होने दो। ऑलराइट, अगला देखते हैं क्या है, स्वीटन। यस, स्वीट का मतलब होता है मीठा, और फिर हमारे पास क्या है, स्वीटन मतलब मीठा करना। देखो कितना अच्छा है ये वर्ड, द टी इज वेरी स्वीट, जो चाय है वो बहुत मीठी है। एड शुगर टू स्वीटन द टी, ठीक है, तो चाय को मीठा करने के लिए शुगर ऐड कर दो। ऑलराइट, तो इसको अब आप यूज कर सकते हो। बोनस पेयर भी आपके पास है। अब ये बोनस क्यों हो गया, यहाँ है फ्राइट एंड फ्राइटन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा नाउन से वर्ब बना है। ऑलराइट, फ्राइट का मतलब होता है डर, ये एडजेक्टिव नहीं है, इसमें भी ये हमारा नाउन है और इससे भी हमने en ऐड करके डराना यानी एक वर्ब बना लिया, फ्राइट से फ्राइटन। तो क्या हर एक नाउन में en लगा के हम उसको वर्ब बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये कुछ हैं, एडजेक्टिव्स ज्यादा हैं। ऑलराइट, सो इनकी भी आप तैयारी कर सकते हो, अगर आप लिस्ट ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द लाउड नॉइज गेव मी अ फ्राइट। ओके, लाउड नॉइज ने मुझे डर दिया, ठीक है, गेव मी अ फ्राइट, यहाँ पर अ यूज हुआ है, अ से क्लियर हो जाता है कि कोई चीज क्या है, नाउन है। ऑलराइट, यहाँ पर द लाउड नॉइज फ्राइटेंड मी, मुझे डरा दिया, है ना, फ्राइटेंड मी। ऑलराइट, सो गाइस आज जो आपने सीखा है, आज आपने सिर्फ और सिर्फ ये 30 वर्ड्स नहीं सीखे हैं, आज आपने पूरा एक सिस्टम ही सीख लिया टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ड्स को समझें, अपनी वोकैब्युलरी पे इस तरीके से काम करें। ठीक है, आपके लिए होमवर्क भी है, वो क्या है कि आपको कोई एक वर्ड, वैसे तो मैं एक बोल रही हूँ, आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, उसे पिक करिए, अपना सेंटेंस बनाइए जैसे मैंने यहाँ बनाया है, आई विल शार्पन माई इंग्लिश स्किल्स। ऑलराइट, एंड कमेंट करिए, कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी मैं देख पाऊंगी ना, तो मैं जा रही हूँ चेक करने कि आपने कमेंट्स में क्या लिखा है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और प्रैक्टिस करते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।